दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये घटना नहीं, एक सच्ची प्रेम कहानी है। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है, जो दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और इस तरह से जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी होती है। तो जब राजेश प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, उसकी ट्रेन आ जाती है पटना जाने के लिए। तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, वो जनरल डिब्बे की तरफ जा रहा होता है। जब वो ट्रेन में चढ़ता है, जनरल डिब्बे में बहुत सारे लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कुछ लोग तो उसके अंदर घुस जाते हैं तो निकलने का भी रास्ता नहीं देते हैं, और कुछ लोग ऊपर लटके रहते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जो राजेश होता है, जो अंदर किसी तरह से घुस जाता है, उससे बाहर निकलने में बहुत ही परेशानी हो रही होती है। फिर किसी तरह से वो बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि इसमें तो जाना मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए मैं इसमें ना जाकर स्लीपर डिब्बे में जाऊंगा, स्लीपर कोच में जाऊंगा। जब वो स्लीपर कोच में पहुंचता है तो स्लीपर कोच का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है और उसमें भी वो चढ़ नहीं पाता है। लेकिन वो किसी तरह से सोचता है कि अगर मेरे पास जो टिकट है वो जनरल का है, लेकिन मुझे एसी में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है, जब ट्रेन चलने लगती है तो वो राजेश जो होता है वो एसी वाले कोच में चढ़ जाता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो एसी वाले डब्बे में पहुंचता है तो उस पर वो देखता है कि एक लड़की उस पर लेटी हुई थी और अपना पैर जो है मोड़कर लेटी हुई थी। तभी जाकर वो एक साइड से बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर उसके पैर से टच होता है तो वो लड़की जो होती है वो उड़ जाती है और उठकर उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। साथ यही कहने की कोशिश करती है कि आप यहाँ मत बैठो। लेकिन अचानक से राजेश जो होता है वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश करता है और वो लड़की भी उसको पहचानने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो फिर राजेश उस लड़की से पूछता है, क्या तुम स्वीटी हो? तो वो लड़की भी उसको पहचान लेती है और कहती, क्या तुम राजेश हो? तो इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है और वो कहती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो लड़का राजेश कहता है कि मैं दिल्ली से पटना के लिए जा रहा हूँ, यानी अपने घर जा रहा हूँ। तो दोनों एक ही जगह के थे। तो वो ये कहती है कि दिल्ली में तुम क्या कर रहे थे? तो वो कहता है मैं कि दिल्ली में मजदूरी करता हूँ और होली पर अपने घर जा रहा था, तो इसलिए मुझे जनरल डब्बे में मैंने टिकट लिया था जनरल डब्बे का। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे निकलना भी दूभर हो गया, इसलिए मैं इस डिब्बे में आ गया और मेरे पास टिकट भी नहीं है। तो वो स्वीटी कहती है, घबराओ मत, कोई बात नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। इस तरह से दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। और ये कोई और लड़की नहीं, ये वो लड़की थी जो 10 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। यानी दोनों एक क्लासमेट थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। और जब क्लास में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे और एक दूसरे का खाना भी खाते थे, उन दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम हो चुका था, लेकिन किसी ने एक दूसरे से कहने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों यही वजह थी कि स्वीटी के मन में आज भी उसके लिए प्यार था। जब वो स्वीटी से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो स्वीटी कहती कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली में रहकर, और मैं होली पर मैं भी अपने घर जा रही थी। तो राजेश जो होता है वो ये सुनकर बड़ा दंग रह जाता है कि मैं तो मेहनत मजदूरी करने लगा और तुम जो है वो यूपीएससी की तैयारी करने लगी, तुम तो शायद कोई अच्छा अधिकारी बन जाओगी। तो स्वीटी कहती है कि मैंने यूपीएससी की प्री की परीक्षा पास कर ली है, अब मेरे मेन की परीक्षा मुझे पास करनी है, तो शायद मैं जल्द ही इसे क्लियर कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से राजेश और स्वीटी की बातें होने लगती हैं। फिर अचानक स्वीटी उसकी चचेरी बहन के बारे में, जिसका नाम मंजू था, उसके बारे में बात करने लगती है। कहती कि मंजू जो है वो कहाँ है अब और वो क्या कर रही है? तो राजेश कहता है कि मंजू की तो शादी हो गई है, उससे तो 2 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है
और वो अपने यहाँ अपने ससुराल में रहती है। तो स्वीटी कहती है क्या उसका नंबर मिल सकता है मुझे? तो वो कहता है कि उनके और हमारे बीच अब मनमुटाव हो गया है, यानी उनके पापा हमारे पापा में ज़मीनी विवाद हो गया था, इसलिए हमारी जो बातचीत है वो उनसे ख़त्म हो गई है, इसलिए हम उनसे अब कोई मतलब नहीं रखते हैं और ना ही मेरे पास उनका नंबर है। तो इतना कहकर फिर स्वीटी जो होती है वो खामोश हो जाती है। और दोस्तों फिर कुछ ऐसा होता है कि ट्रेन जो आगे किसी स्टॉप पर रुक जाती है, तो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही खाना खाने पहुंचते हैं तभी दोनों जाकर एक अच्छा सा फूड ऑर्डर करते हैं। अब जब राजेश कहता है कि इस खाने का बिल मैं दूंगा, तो स्वीटी कहती है नहीं, तुम तो अभी मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तुम बिल मत दो। मैं कहता है कि तुम तो अभी पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसलिए बिल मैं दूंगा क्योंकि मैं अब कमाने लगा हूँ। तो इतना कहकर दोनों बातचीत करने लगते हैं और फिर खाना खाकर वापस आ जाते हैं। फिर इस तरह से दोनों दोस्तों अपने घर पहुंच जाते हैं। ट्रेन जो है वो पटना पहुंच जाती है। फिर दोस्तों घर पहुंचकर जो स्वीटी होती है वो मंजू राजेश की चचेरी बहन का नंबर किसी तरह से मोबाइल नंबर मिल जाता है और उन दोनों की बातचीत होने लगती है। इस तरह से बातचीत होने लगती है तो बस स्वीटी मंजू से कहती है कि तुम्हारे भाई और उनके बीच क्या विवाद चल रहा है। तो स्वीटी को मंजू ये बताती है कि जो राजेश था, जो उसमें 10 साल पहले जब हम तुम पढ़ते थे तब हमारे बीच में एक राजेश से झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर। तो स्वीटी पूछती है कौन सी बात थी, किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था। तो मंजू कहती है कि राजेश ने तुम्हें जो प्रेम पत्र लिखा था तुम्हें देने के लिए, क्योंकि वो तुम्हें चाहता था और इसलिए वो लेटर मैं तुम्हारे पास लेकर नहीं आई थी, बल्कि मैंने रास्ते में फाड़कर फेंक दिया था। और मैंने ये कह दिया था कि जो स्वीटी ने तुम्हारा प्रेम पत्र नहीं लिया और फाड़कर फेंक दिया। लेकिन बाद में किसी तरह से राजेश को पता चल जाता है कि वो पत्र किसी और ने नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन मंजू ने ही फाड़ा था। इस तरह से वो राजेश गुस्से में आकर 2-3 थप्पड़ मार देता है और उनकी दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तब से उनकी बातचीत ख़त्म हो जाती है। तो फिर स्वीटी कहती है क्या मुझे राजेश का नंबर मिल सकता है? तो मंजू कहती है कोई बात नहीं, आप उसका नंबर ले सकती हो। तो फिर मंजू कहती है क्या दो हंसों का जोड़ा फिर से मिल गया है? क्या दोनों के बीच में आज भी प्यार है? तो स्वीटी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो नंबर ले लेती है, नंबर लेकर राजेश को कॉल करती है। स्वीटी फ़ोन पर कॉल करके बताती है कि वहाँ आ जाओ, आज हम होली खेल रहे हैं, तुम आकर मुझे रंग लगा देना। तो फिर इस तरह से राजेश जो है उसके पास रास्ते में पहुंचता है और उसको रंग लगाकर चुपके से निकल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो इस तरह से फिर जो स्वीटी होती है और राजेश की बातचीत चालू हो जाती है। फिर राजेश एक ऐसी घटना के बारे में बताता है जो स्वीटी को पता नहीं होता है। वो कहता है कि जब तुम आप हाई स्कूल के बाद जब तुम गर्ल्स कॉलेज में चली गई थी और मैं दूसरे कॉलेज में चला गया था, तब मैंने एक लड़की जो थी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती जिसका नाम प्रियंका था, मैंने उसके माध्यम से तुम्हें एक लव लेटर लिखा था। तो वो लव लेटर तुम्हें जाके उसने पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से तुम्हारे भाई को इसकी भनक लग गई थी और तब जाकर उनके स्वीटी के जो भाई थे वो जाकर कॉलेज में पहुंच गए थे। दोस्तों फिर राजेश कहता है कि किसी तरह से जब प्रियंका के द्वारा पत्र भेजा गया था, तुम जब गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी तभी तुम्हारे भाइयों को किसी तरह भनक लग गई थी। तो फिर उन्होंने जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा था और हमारे घर वालों से पापा मम्मी से शिकायत कर दी थी। फिर उन्होंने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा था और घर से निकल जाने की धमकी दी थी। तो इस तरह से मैं गुस्सा होकर दिल्ली भाग गया था।
लगभग 6 महीने बाद वापस लौटा था। लेकिन जब मैं वापस लौटा था तो बीए की एडमिशन की डेट निकल चुकी थी, जिससे मैं एडमिशन नहीं ले पाया। फिर मेरे माता पिता ने और ज़्यादा जमकर कोसा और फिर मैं दोबारा से दिल्ली चला गया था। इस तरह से मैं फिर मेहनत मजदूरी करने लगा और आज मैं यहाँ अपने घर पर पहुँचा हूँ। तो स्वीटी जब ये बात सुनती है तो और ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहती कि मेरे पीठ के पीछे इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता नहीं चला। दोस्तों फिर इस तरह से मंजू के द्वारा बताई गई कहानी को सुना जाता है। तो फिर स्वीटी फ़ोन पर बात करके राजेश को समझा देती है और इस तरह से दोनों में आपस में बातचीत चालू हो जाती है और एक दूसरे का मिलन हो जाता है। तो स्वीटी फिर कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो फिर राजेश कहता है कि नहीं, तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम अब यूपीएससी पढ़ाई करने वाली लड़की और मैं मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का, अब हम कैसे मिल सकते हैं, अब हमारा मिलन जो है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम पढ़ लिख के अब कामयाब हो जाओगी, कोई अधिकारी बन जाओगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहूँगा। तो फिर जो स्वीटी होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है कि प्यार करने वालों के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होती है। तो इस तरह से उन दोनों में ये समझौता हो जाता है। वो कहती कि हम दिल्ली जाएंगे और तुम मेहनत मजदूरी जहाँ करते हो वहाँ करते रहना और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। तो इस तरह से दोस्तों दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जो राजेश होता है वो अपनी फैक्ट्री मजदूरी करने के लिए चला जाता है और जो लड़की होती है स्वीटी वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अपने क्लास अटेंड करने लगती है। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे ही दोनों में मिलन बढ़ने लगता है। एक कमरा ले लेते हैं, जो एक ही कमरे में दोनों रहते हैं। तो इस तरह से फिर डिसाइड करने लगते हैं कि क्यों ना हम एक हो जाएं। फिर कुछ दिन बाद राजेश के घर से फ़ोन आता है कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बात स्वीटी को पता चलती है तो वो नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है, राजेश से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपने घर वाले को मना कर दो, तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता ना ढूंढे, उनसे ये कहना कि मैंने लड़की देख रखी है। तो इस तरह से वो राजेश होता है जो वीडियो कॉलिंग पे अपनी मम्मी को और स्वीटी को दिखा देता है तो और सारी बात को समझा देता है। तो फिर उसकी मम्मी राजेश की मम्मी समझ जाती हैं और जब कोई भी रिश्ता आता है तो उसको टाल मटोल करके रोक देती हैं। तो इस तरह से उसकी पढ़ाई जारी रहती है। और फिर घर वालों का प्रेशर जब उसके राजेश के पिताजी का प्रेशर पड़ने लगता है शादी को लेकर, तब स्वीटी कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो किसी आर्य समाज मंदिर में जाकर चुपके से शादी कर लेते हैं और इस बात की भनक किसी को नहीं लगती है। फिर दोस्तों ऐसा होता है कि उसका जो रिजल्ट होता है लड़की का, स्वीटी का, वो मेन का यूपीएससी मेन का रिजल्ट आ जाता है और वो लड़की एक अधिकारी बन जाती है, यानी उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और इस बात की खुशी राजेश को बहुत ज़्यादा होती है और राजेश की मम्मी को भी पता चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हमारी बहू जो है वो एक अधिकारी बनने वाली है। लेकिन इस बात की भनक किसी और को भी लग जाती है, क्योंकि उसके जो स्वीटी के घर वाले हैं उनको जब पता चलता है कि उनके साथ कमरे पर कोई लड़का रह रहा था, ये स्वीटी का जो भाई होता है वो तुरंत ही दिल्ली पहुंच जाता है और उसकी छानबीन करता है। तो वो राजेश को उससे मिलता हुआ पाता है। फिर वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और ये बात आके अपने घर वालों को बताता है। तो उसके जो माता पिता, स्वीटी के माता पिता होते हैं, उससे फ़ोन करके बात करते हैं कि ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो स्वीटी कहती है कि ये मेरा प्रेमी है, मैंने इससे शादी कर ली है। तो इस बात का जो उन्हें बहुत ज़्यादा, उसके घर वालों बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए वो खामोश हो जाते हैं और उसकी बात पे रजामंदी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों प्रेमियों का मिलन हो जाता है। दोस्तों ये इस तरह की सच्ची घटना जानने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें।